गवर्निंग वेसल मेरिडियन में कुल 28 बिंदु होते हैं। यह हमारे एनस के थोड़ा सा ऊपर और टेलबोन के पास से शुरू होता है और आग के दांत के बीचों बीच में आके समाप्त होता है। इसमें कुल 28 बिंदु होते हैं। इसे कहीं कहीं पे डी यू माइल भी लिखा हुआ, डू माइल मेरिडियन भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वह हमारे जेनेटियल ऑर्गन पे संबंधित, किडनी से संबंधित, बैक पेन से संबंधित और मिला जुला के पूरे स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो हम इस मेरिडियन पे ट्रीट कर सकते हैं। चाहे किसी को बार बार यूरिन जाना पड़े, चाहे किसी को कमर में दर्द रहता हो, चाहे लिकोरिया की समस्या हो, चाहे पाइल्स की समस्या हो, चाहे उन्हें फिशर की समस्या हो, चाहे उन्हें बैक पेन हो, चाहे उन्हें सर्वाइकल की समस्या हो, माइग्रेन हो, सर दर्द हो, उसमें हम आसानी से इस मेरिडियन पे ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कुल 28 बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं GV1 से। इसका जो लोकेशन है हमारे एनस से पीछे साइड में आता है, एक थंब की दूरी पे, एक कुन की दूरी पे जो है ये हमारे एनस से एक थंब नापेंगे या एक कुन की जब जाएंगे पीछे की तरफ अपने बोन की तरफ तो यह बिंदु हमें मिलेंगे। तो यह पाइल्स के उपचार का बहुत खास बिंदु है। यह एनस से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस बिंदु पे ट्रीट कर दीजिए। क्या करेंगे, या तो आप वहां पे मोक्सा कर दीजिए, चाहे आप वहां पे जो है कलर लगा सकते हैं, मोक्सा कर सकते हैं। यदि एक्यूपंक्चर किया जाता है तो नीडलिंग किया जाता है। तो नीडलिंग हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग केवल यहाँ पे चाहे तो कलर लगा सकते हैं या चाहे तो हम यहाँ पे मोक्सा कर सकते हैं, या फिर आप जनरल मोक्सा नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे सेकाई भी कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी को एनस में पेन हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो तो आप इस मेरिडियन को ट्रीट कर दीजिए। GV1 पे जाके आप प्रेशर कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। इसी बिंदु से यदि किसी को टेलबोन में पेन रहती है, टेलबोन का पेन जानते होंगे लोग, बहुत भयंकर होता है। आदमी थोड़ा देर भी बैठ नहीं पाता है, गाड़ियों पे नहीं बैठ पाता है, अस्थिर वो सोफा तक नहीं बैठ पाता है, इतना भयंकर पीड़ा होती है। तो उसके लिए जीवी मेरिडियन पे ही GV1 पे यदि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, आप यहाँ पे चाहे तो मोक्सा कर दें या चाहे तो आप मेरिडियन लगा दें कोरेस्पोंडेंस पे, आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा किसी को कब्ज रहता हो, स्टूल के साथ ब्लीडिंग होती हो, ब्लीडिंग स्टूल होता हो, चक्कर आते हो, पागलपन के दौरा पड़ते हो, या यदि किसी को एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण यदि कोई किसी को कमजोरी आया है तो उस कमजोरी को दूर करने का बिंदु है GV1। कमजोरी होगा तो क्या करेंगे, टोन करेंगे, सीडेट करेंगे, क्या किया जाएगा बताइए? तो ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी सर। टोन करेंगे, टोन करेंगे, ऊर्जा को बढ़ाएंगे। ब्लीडिंग पाइल्स हो रही तो सीडिएट करेंगे। सीडेट कर। लग रहा है अब दिमाग की बत्ती धीरे धीरे खुल रही है, जला रहे हैं। टोन और सीडेट का कलर आप बताइए। इस पे स्पेशल क्लास लिया गया है, कलर नहीं बताने वाले। स्पेशल 1 घंटे क्लास है, सबके पास वीडियो भेजा गया ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बार बार कलर जो है पूछना ना पड़े। गवर्निंग वेसल 2, यह हमारे सेक्रम के पास होता है 5 नंबर के पास, जहाँ पे हमारे बुतक है, वहां पे जहाँ पे गैपिंग बनती है उसी गैपिंग के पास हमारा गवर्निंग वेसल 2 होता है।
यदि किसी को कमर दर्द होता हो तो आप गवर्निंग वेसल 2 पे ट्रीट कर दीजिए। यहाँ चाहे तो आप मोक्सा कर सकते हैं, या चाहे तो आप प्रेशर दे सकते हैं, या आप यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। यदि किसी को स्थान बदलने वाले दर्द होते हैं तो आप GV2 को ऐड कर सकते हैं, वहां ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अनियमित मासिक किसी को हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, या पाइल्स की शिकायत हो, तो आप GV2 पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम हो जाएगा। GV3 GV3 जो होता है यह नंबर 5 के पास होता है। GV3 जो होता है नंबर 5 के पास होता है, और GV3 के द्वारा ही यहीं से एक नर्व गुजरती है नंबर 5 से, जो कि आपको घुटने को स्पेशल सप्लाई देती है एनर्जी की। तो यदि किसी के घुटने का इलाज अभी तक जितने लोग कर रहे थे, आप उस इलाज में गवर्निंग वेसल 3 को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? गवर्निंग वेसल 3 को ऐड करेंगे, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा घुटने के दर्द में। इसके अलावा घुटने में मोड़ने में दिक्कत आ रही है तो गवर्निंग वेसल 3 को ऐड कर दीजिए। टेलबोन में पेन है तो गवर्निंग वेसल 3 पे ट्रीट करिए। पैरों का पैरालिसिस हो, नंबनेस होता हो, तो आप गवर्निंग वेसल 3 पे ट्रीटमेंट करिए। इस बिंदु पे मसाज करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है तो आप उन्हें लेटा दीजिए, और लेटा के कैसे क्या करना है, सीडेट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ उनकी मसाज करेंगे। टोन करना हो तो मसाज कैसे करेंगे? टोन करना नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है फ्लो नीचे का से ऊपर ऊपर पर। की तरफ जा रही है। अब ऊपर से नीचे करेंगे तो ऊर्जा इसकी शट डाउन होगी, कम हो जाएगी। GV4 बहुत ही मास्टर बिंदु है। यह एक जनरल टॉनिक बिंदु है। जनरल टॉनिक समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन खाते हैं, तो आप गवर्निंग वेसल 4 को ट्रीट कर दीजिए। जितने लोग मल्टीविटामिन के शौकीन हैं, जो भी मल्टीविटामिन खाते हो, तो आप गवर्निंग वेसल 4, UB23 और UB47 इन 3 बिंदुओं पे आप प्रतिदिन यदि आप प्रेशर करें, मसाज करें, मैग्नेट लगाएं, आपको कमजोरी नहीं होगी, आपकी मल्टीविटामिन की पूर्ति होती रहेगी। सर जो UB23 एंड UB47 है, तो उनको हम क्या टोन करेंगे? अब कमजोरी है तो क्या करेंगे? टोन ही करेंगे। तो टोन करेंगे। सर कौन कौन से पॉइंट बताए आपने? GV4, UB23, GV4, UB23 और UB47 इन बिंदुओं पे आप मसाज कर दीजिए। मैग्नेट या कलर लगाना है तो कलर लगा दीजिए। जो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है उस ऑप्शन में आप अप्लाई करें। यदि पेट में गुड़गुड़ की आवाजें आती हो, चक्कर आता हो, कमर में दर्द रहता हो, कमर का दर्द ऐसा होता हो जो कि उनके पूरे पैर तक फैल जाए, जांघों तक चला जाए, और खड़ा होने में भी दिक्कत हो, तब GV4 पे ट्रीट कर दीजिए, आपको आराम मिलेगा। GV5 यदि कोई व्यक्ति डूब जाए और डूबने के कारण वह ऐसा हो कि वो लग रहा है कि मर जाएगा, तो आप GV5 पे यदि मसाज कर देते हैं तो उसके माउथ से जितना भी पानी गया हुआ है सब बाहर हो जाए। यदि किसी का एनस प्रोलैप्स हो रहा है, पीठ में तनाव है, दर्द है, तो आप GV5 को ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। इसका जो लोकेशन है यह नंबर 2 के पास, देख लीजिए, नंबर 2 के और 1 के बीचों बीच में हमारा GV5।
GV6 पेट में दर्द रहता हो, दस्त के साथ रक्त आता हो, कफ के साथ आए, दस्त के साथ आए और उल्टी के साथ आए, तो हम GV4 को ट्रीट कर सकते हैं। पाइल्स की शिकायत हो, एनस प्रोलैप्स होता हो, खासकर छोटे बच्चों में देखिएगा, जब लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स कर जाता है तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनके एनस बाहर निकलने लगता है। ये बहुत सारे बच्चों को होता है। तो उस कंडीशन में आप GV6 पे भी ट्रीट करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। GV7 इस बिंदु पे उपचार देने से स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा जो है बैलेंस होती है और इसी से लीवर की ऊर्जा बढ़ती है। तो यदि किसी को गैस की शिकायत हो, एसिडिटी की शिकायत हो, तो आप गवर्निंग वेसल 4 पे ट्रीट कर सकते हैं। इसका टोनिफिकेशन कलर येलो, सिडेशन कलर ग्रीन। आंखों से कम दिखाई देता हो, आंखों से पानी आता हो, आंखों में दर्द रहता हो, तो गवर्निंग वेसल 7 पे आप ट्रीट कर सकते हैं, आपको वहां से आराम मिलेगा। गवर्निंग वेसल 8 इस बिंदु पे उपचार देने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। GV8 पे उपचार देने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। यदि किसी नस में सिकुड़न हो जाए, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि नस जो है सिकुड़ रहा है, नस जो है दब रहा है। यदि कहीं पे भी आपको शब्द मिले तो आप GV8 पे ट्रीट कर दीजिए। क्या करेंगे, टोन कर देंगे। यहाँ पे भी सिकुड़न हो रही है यानी ऊर्जा का घटाव हो रहा है, अब ऊर्जा को हमें बढ़ाना है, आपको आराम मिल जाएगा। यदि कोई बड़बड़ की आवाजें करता हो, बिना मतलब की बोलते रहता हो, मांसपेशियों में खिंचाव होता हो, नाभि के अराउंड चारों तरफ दर्द रहता हो, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाए, जल्दी नीचे की तरफ न गिरे, तो आप GV8 पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। GV9 GV9 पे ट्रीट करने से हमारे मिडिल वार्मर की जो सभी ऑर्गन है उसकी ऊर्जा जो है बैलेंस होती है, उसकी क्रिया जो है बढ़ती है, उसकी स्टेमिना बढ़ती है। मिडिल वार्मर में कौन कौन से ऑर्गन है, स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, लीवर है, गॉलब्लैडर। तो यदि किसी का वजन घट रहा है, मांसपेशियां वीक पड़ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, पैरों में कोल्डनेस बढ़ रहा है, पाचन क्रिया, जब भी कोल्डनेस बढ़ेगा ध्यान रखिएगा तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी, जब भी हीट बढ़ेगी तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी आपको सुनने को मिल जाए कोई पेशेंट आपको कहे कि मेरे पैर के तलवे में जलन रहती है, तो आप तुरंत उसके पेट का इलाज करिए। मेरे पैर जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, उसके कोल्ड का इलाज कर दीजिए। हीट बढ़ी है तो हीट का इलाज कर दिए, कोल्ड बढ़ी है कोल्ड का इलाज कर दीजिए। GV10 इस बिंदु पे हमेशा मालिश करना चाहिए। देखिए GV10 कहाँ है, यह हमारे थेरोसिक के 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के पास। GV10 जो है थेरोसिक के 8 नंबर वर्टिब्रा के पास है। तो इसे यदि आप मसाज करते हैं, अपने हाथ से भी हो जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, तो आपके शरीर में किसी भी तरह के होने वाले अल्सर से बचाता है। आपके शरीर में किसी भी तरह के होने वाले अल्सर से ये बिंदु बचाता है। इस बिंदु पे नीडलिंग और मोक्सा नहीं करना, ना यहाँ पे हीट देना है आपको, ना यहाँ पे नीडलिंग करनी है, केवल आपको यहाँ पे मसाज करना है। शरीर में कहीं पे भी सूजन होती है,
तो आप GV 10 पे ट्रीट कर सकते हैं। एनीमिया हो, हार्ट से संबंधित समस्या हो, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती हो, तो हम इस बिंदु पे ट्रीट कर सकते हैं, हमें यहाँ से आराम मिल जाएगा। GV 11, यदि किसी को भूलने की बीमारी हो, भूलने की बीमारी समझ रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले कोई बात हुआ और थोड़ा देर बाद उस चीज को भूल गए, क्या करना था क्या कर दिए, बनाना था रोटी, आटा गूंथना था, चावल भिगो दिए। तो आप GV 11 को ट्रीट करिए, भूलने की बीमारी से आपको राहत मिलेगा, आराम मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई डरपोक हो, डर लगता हो किसी को, तो आप GV 11 पे ट्रीट करिए, डर लगना बंद हो जाएगा। यदि कोई मुंह खुला सोता हो, मुंह खोल के सोता हो या मुंह खुला रहता हो, तो आप GV 11 को ट्रीट करिए, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। बहुत ज्यादा छींके आती हो तो GV 11 पे ट्रीट करिए, छींक आना कम हो जाएगा। इस पे जो है, इस बिंदु पे नीडलिंग और मोक्सा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग PDF पढ़े होते हैं तो जानबूझ के कुछ कुछ गलती हम छोड़े होते हैं, ताकि उसी बहाने किसी को पूछने का मौका मिलेगा। यहाँ कुछ दिख रहा है गलती इस PDF में? मोक्सा की जगह सर मुक्ता लिखा है। तो वो जी। सर पता है क्या सर, क्या होता है कि हमें ये लगता है कि मोक्सा कई बार क्या रिटर्न में लिखने में गलती हो जाता है, तो इसलिए नहीं बोले। नहीं, बहुत सारी चीजें जानबूझ के गलती लिखते हैं ताकि समझने वाला समझ जाए, और जो नहीं पढ़ेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या यहाँ पे। यदि पीछे के सारे PDF को पढ़ा रहेगा तो समझ में आएगा एक पर्टिकुलर जगह गलती हो रही है, उसको समझ में आ जाएगा कि यही गलती है, तो यानी यही मामला है। या तो आप इस बिंदु पे मेथी दाना बांध के ट्रीटमेंट करें या मसाज के द्वारा ट्रीटमेंट करें, दो ही कंडीशन है। पीठ पे कोरस्पोंडेंस पे यदि देना है आपको तो मेथी दाने का प्रयोग करिए, डायरेक्ट बॉडी पे देना है तो आप कलर या फिर आप यहाँ पे क्या करिए, एक मटर के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। GV 12, मिर्गी के दौड़े पड़ना, पागलपन के दौड़े पड़ना, आवाज लड़खड़ाना, पीठ का दर्द होना, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती हो और खांसी ज्यादा होता हो, तो आप GV 12 को ट्रीट कर दीजिए। टोनिफिकेशन कलर ब्राउन, सिडेशन कलर रेड। GV 13, ये टूटी हुई कलाई की हड्डी को जोड़ने का बहुत खास बिंदु है। एक पॉइंट हम लोग UB में भी पढ़े थे, याद है किसी को? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का पॉइंट एक हम लोग UB मेरिडियन में भी पढ़े थे। एनी पर्सन किसी को याद है? नहीं सर, नहीं याद आ रहा। मेरे को पूछा भी था आपने, मुझे बताया भी था, पर मुझे याद नहीं। और कोई? इतने लोग हैं, बताइए। बोलिए आरती मैडम। शिल्पा जी, अर्चना मैडम, सेम पॉइंट हम लोग UB मेरिडियन में पढ़े थे। तो UB 11 के लिए तो सर्वाइकल भी और कलाई के दर्द के लिए भी था। हाँ, स्वाति मैडम क्लियर हो गया। UB 11 वो बिंदु है और यहाँ पे गवर्निंग वेसल 13 है। इन दो बिंदुओं को ट्रीट कर दीजिए। आपके कलाई का दर्द, कलाई की हड्डी यदि टूट गई है किसी कारणवश, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी को सब समय थकावट लगती हो तो आप गवर्निंग वेसल 13 पर ट्रीटमेंट करिए। कमजोरी के कारण यदि पसीना आने लगे तो गवर्निंग वेसल 13 पर ट्रीटमेंट करिए। यदि ज्यादा नींद आती हो तो गवर्निंग वेसल 13 पर ट्रीटमेंट करेंगे, हमें वहां से भी आराम मिल जाएगा, नींद में आपको
राहत मिल जाएगी। जितनी जरूरत है आप उतना ही नींद लीजिएगा, एक्सेस नींद लेना बंद हो जाएगा। गवर्निंग वेसल 14, यह सर्वाइकल के C7 और आपके T1 के बीच होता है, उसी के 1 नंबर के बीच में होता है। इस बिंदु के द्वारा हम अपने शरीर की टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। यदि किसी को बुखार का बहुत खास बिंदु है, किसी को भी बुखार है, तो या तो आप डायरेक्ट इस बिंदु पे क्या करेंगे, कलर लगाना है तो ब्लैक या ब्लू कलर कर दीजिए, या आपको मैग्नेट लगाना है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। इस बिंदु से ब्लड केमिस्ट्री को ठीक किया जाता है। यदि आप ब्लड केमिस्ट्री का मतलब ये होगा कि जब आप टेस्ट कराते होंगे, अपने ब्लड का रिपोर्ट कभी कराते होंगे, तो हम देखते होंगे कि आपका ये जो है ये घटा है, बढ़ा है, ये केमिकल जब आपके बॉडी में घट गया है, बढ़ गया है, उन सभी को बैलेंस करने का पॉइंट गवर्निंग वेसल 14 है। इसके अलावा एक्जिमा, स्किन डिजीज का भी बहुत खास बिंदु। कमर में पीठ में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, तो आप गवर्निंग वेसल 14 को ट्रीट करिए, आपको आराम मिल जाएगा। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गर्दन दर्द के कारण यदि सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, गर्दन घुमाने में दिक्कत आ रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में, तो गवर्निंग वेसल 14 यूबी 11 12 गवर्निंग वेसल 14 गवर्निंग वेसल 13 गवर्निंग वेसल 12 और LU4, ये इन बिंदुओं पे हम चाहें तो प्रेशर देके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, LU4 गवर्निंग वेसल 14 13 12 UB 11 12 13, इन बिंदुओं पे आप प्रेशर कर दें, कलर लगाना है कलर लगा दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गवर्निंग वेसल 15, यदि कोई जन्मजात गूंगा और बहरा हो तो हम इस बिंदु पे ट्रीट कर सकते हैं, संभावना है कि उसे जो है कुछ राहत मिल सकता है। इसके अलावा यदि किसी को चक्कर आते हो, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हो, बेहोशी के दौरे पड़ते हो और स्पेशल फॉर टंग पैरालिसिस, यदि किसी को टंग पैरालिसिस है तो आप गवर्निंग वेसल 15 पे ट्रीट करेंगे, आपको आराम है। इसके अलावा आपके होल बॉडी में किसी भी पार्ट में यदि आपको पैरालिसिस अटैक आया है तो MRI रिपोर्ट होता है या CT स्कैन होता है, तो उसमें लिखा होता है व्हाइट ग्रे मेटल ऐसे कुछ करके लिखा रहता है, या फिर वहां पे जो लिखा रहेगा हेमरेज या जो कुछ भी। तो हमारे मस्तिष्क में कोई भी क्षति हुई है तो उस क्षति को दूर करने का पॉइंट है गवर्निंग वेसल 15। किसी को भी पैरालिसिस अटैक है या ब्रेन हेमरेज हुआ है तो गवर्निंग वेसल 15 पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गवर्निंग वेसल 16, इस बिंदु से सभी प्रकार के वात दोष को ठीक करते हैं। वात में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, आयुर्वेद में हम लोग पढ़ेंगे। वात में 80, पित्त में 40 और कफ में 20, इतनी प्रकार की बीमारियां होती हैं। वात पित्त कफ मिल जाए तो गंभीर बीमारी को डेवलप करते हैं। तो गवर्निंग वेसल 16 के द्वारा केवल वात रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर भी वात रोग का समस्या है, ज्वाइंट पेन भी आपके वात रोग की समस्या है, सर्वाइकल पेन भी आपके वात रोग की समस्या है, ज्यादा बोलना यह भी आपके वात रोग की समस्या है। तो वात दोषों को ठीक करने के लिए गवर्निंग वेसल 16 पे ट्रीटमेंट कर देंगे, हमें आराम मिल जाएगा। यदि कोई आत्मघात करने का प्रयास करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता हो, तो आप गवर्निंग वेसल 16 पे ट्रीट कर दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी को गर्दन में अकड़न हो रही है, स्टिफनेस आ रही है, तो आप गवर्निंग वेसल 16 पे ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिलेगा। गवर्निंग वेसल 17,
यदि कोई अपने आप को अकेला रखना चाहता हो, किसी से बात नहीं करना चाहता हो, उदास रहता हो, तो आप गवर्निंग वेसल 17 पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से कुछ दिनों में चेंजिंग होना शुरू हो जाए। यदि कोई डिप्रेशन का केस हो, जीभ की जो रूट होती है, रूट से ब्लीडिंग होती है, पैरालिसिस होता हो, और फेशियल जो है एडेमा हो, तो आप गवर्निंग वेसल 17 पे ट्रीट कर सकते हैं, आपको वहां से आराम मिल सकता है। गवर्निंग वेसल 18, इस बिंदु से मानसिक उग्रता को हम कम करते हैं। यदि किसी को बहुत ज्यादा मानसिक उग्रता है, तो आप गवर्निंग वेसल 18 से आप उसे रिलीफ दे सकते हैं। यदि किसी को बहुत जोर के चक्कर आते हो, बहुत तेज चक्कर आते हो, तो आप अपने पीछे इस बिंदु को प्रेशर कर दीजिए। कहाँ पे बिंदु देख लीजिए, यह बिंदु आपके गवर्निंग वेसल 16 जो आता है, वहां से जहां पे आपके बाल है ना, बाल 16 पे आता है, वहां से 1.5 खून यानी 2 फिंगर 17, उससे 2 खून आगे आपके जो है 18 पड़ेगा। इस बिंदु पे आप प्रेशर कर दीजिए, आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। जोर का चक्कर होता है तो सर जो हमें उभरा हुआ भाग होता है उधर सर? जी जी, उसी के आसपास में आएगा, उभरा हुआ भाग है, उसी के आसपास में आएगा। यदि किसी के मुंह से बहुत ज्यादा लार गिरता हो, लार, तो आप गवर्निंग वेसल 18 पे ट्रीट करेंगे, लार गिरना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को देखेंगे सोते हैं, सोते समय उनका तकिया जो है लार से भीग जाता है, याद है? सोए हैं या फिर ऐसे सोए हैं तो उनके मुंह से सलाइवा रात में गिर जाता है, उन्हें पता ही नहीं रहता, तो उसका भी बहुत अच्छा बिंदु है गवर्निंग वेसल 18। गवर्निंग वेसल 19, यह टॉप ऑफ हेड पे है, वहां से 1.5 खून एकदम बीचों बीच से 1.5 खून नीचे है, जहाँ पे हमारा गवर्निंग वेसल 20 आता है, जहाँ पे हम लोग चोटी रखते हैं, उससे 1.5 खून नीचे आता है। इसी बिंदु पे आप ट्रीट करेंगे तो आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या है तो हम उसे रिलीफ दे सकते हैं। चक्कर आता हो, आंखों से संबंधित समस्या हो, कंपन होते हो, अनिद्रा होती हो, बुखार आते हो, तो आप गवर्निंग वेसल 19 पे ट्रीट करेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। अब देखिए, जो लोग गृह चिकित्सा पढ़े हैं ना, गृह चिकित्सा पढ़े हैं ना, तो हाँ ये सर, रहा जी सर। आपका, यहाँ से 1.5 खून और यहाँ से 1.5 खून, यहाँ से 1.5 खून, यहाँ से 1.5 खून, अराउंड यही स्थान आपके शनि के। जीबी 20 से 1.5 खून नीचे और 1.5 खून ऊपर, यही हमारा जो स्थान आता है, यह हमारे शनि का स्थान आता है। गवर्निंग वेसल 20, इस बिंदु का नाम है एक बीमारी, एक बिंदु 100 बीमारी। 100 बीमारियों का इलाज हम एक बिंदु पे कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप जीबी 20 को ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी को शौक लग जाए, सर में दर्द रहता हो, सर ठंडा रहता हो, मानसिक बेचैनी रहती हो, उसके पागलपन के दौरे पड़ते हो, बॉडी में पेन रहता हो, टकटकी लगा के देखता हो, सर दर्द रहता हो, तो आप इन बिंदुओं पे ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। जब गवर्निंग वेसल 20 को मसाज कर दीजिए, सर दर्द आराम मिल जाएगा, तुरंत आराम मिलता है। गवर्निंग वेसल 21, तो वो रिलैक्सेशन पॉइंट है ना, DU20? जी जी जी, रिलैक्सेशन पॉइंट। यदि कोई मनुष्य जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे, कैसे व्यवहार करता है जानवर की तरह?
किसी को ध्यान है? तो खाता है खाने का ना सर, टंग से। कुत्ते की तरह पानी पीने लगे, बंदर की तरह मुंह फैलाने लगे। तो यह समस्या जो आती है गवर्निंग वेसल 21 पे ट्रीट कर दीजिए। खाना खाया मुंह नहीं धोया, खाना खाया उसे जो है हाथ से खाना है मुंह से ही खाना चालू कर दे, जीभ से चाटना चालू कर दे। यदि उस तरह के व्यवहार में सिम्टम आने चालू हो जाए या फिर बंदर की तरह दांत दिखाना शुरू कर दे। बंदर कैसे दांत दिखाता है, ध्यान है? वो बिन बताए बिन कुछ किए आप उसे कुछ भी चिढ़ाएंगे तो बस वो दांत जो है फैलाते रहेगा। यदि इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं किसी के साथ तो आप गवर्निंग वेसल 21 पे ट्रीट करिए, वो ठीक हो जाएगा। यदि किसी को बहुत ज्यादा क्रोध लगने लगे और झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दे तो आप गवर्निंग वेसल 21 पे हल्के हाथ से प्रेशर कर दीजिए। आपका गुस्सा थोड़े समय के बाद से शांत हो जाएगा। यदि किसी के नाक से बहुत ज्यादा पानी बहता हो तो गवर्निंग वेसल 21 पे आप प्रेशर कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। कॉरस्पॉन्डेंस पे कलर लगाना है, मैग्नेट लगाना है, कॉरस्पॉन्डेंस पे कर सकते हैं। 22 यह फूड हैबिट को बैलेंस करता है। फूड हैबिट को क्या करता है? बैलेंस करता है। फूड हैबिट में क्या होगा? आज मुझे चाउमीन खाना है, आज हमें बर्गर ही खाना है, आज हमें गोलगप्पे ही खाना है। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ तैयार होते हो तो आप इन बिंदुओं पे प्रेशर देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिल सकता है। यदि किसी को सर में इतना दर्द हो लगे कि सर फट जाएगा और आदमी क्या करता है, कपड़े से बांधता है सर को, तो आप GV 22 पे केवल प्रेशर कर दीजिएगा, आपके सर में दर्द से आराम मिल जाएगा। या आप यहाँ पे मसाज कर दीजिए। आप और हम इस बिंदु पे अक्सर मसाज करते हैं। जब सर दर्द आपको होता है या किसी को होता है तो आप यहीं पे जो है कोई भी तेल आप यहीं पे अप्लाई करते हैं। याद आया? चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी, आप यहीं पे तेल रख के आप यहीं पे मसाज करते हैं, ना कि सर दर्द है तो पूरे सर को करते हैं। नेचुरली हम कोई भी आप यहीं पे तेल रख देते हैं, थोड़ा सा इससे मसाज कर देते हैं और देखेंगे कि थोड़ा देर में आपको सर दर्द से आराम मिलेगा। GV 23 यदि कोई व्यक्ति अति कामुक हो जाए तो हम गवर्निंग वेसल 23 पे ट्रीट कर सकते हैं। इससे जो है सेक्सुअल फीलिंग को कम करता है। इसके अलावा यदि किसी को नाक से संबंधित कोई समस्या है या फिर सर दर्द हो रहा है तो आप गवर्निंग वेसल 23 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि किसी की रिसेंट मेमोरी गड़बड़ हो रही है तो आप गवर्निंग वेसल 23 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गवर्निंग वेसल लंग्स का भी आएगा पॉइंट रिसेंट मेमोरी में। हाँ, रिसेंट मेमोरी में लंग्स के भी पॉइंट दे दीजिए। तो क्या होगा लंग्स का पॉइंट हम लोगों का? लंग्स 11 LU11 और गवर्निंग वेसल 23। इन दोनों बिंदुओं पे आप ट्रीट कर दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए गवर्निंग वेसल 20 यही आपका क्राउन चक्र है। देख लीजिए, ध्यान आ गया, यही आपका क्राउन चक्र है। तो हम चक्रास हीलिंग करते हैं ना, तो यहीं पे हमारा क्राउन चक्र है। GV 24 और नोज के बीच का एरिया आपका आज्ञा चक्र होता है। GV 24 और नोज के टिप के एरिया जो है आपके आज्ञा चक्र होता है। GV 24 से किसी को पागलपन के दौरे पड़े और आदमी इधर का उधर भागे तो आप GV 24 को ट्रीट कर दीजिए।
यदि किसी का हमेशा मुंह खुला रहता हो और स्नैक टंग हो गया। स्नैक टंग का मतलब समझ रहे हैं? स्नैक टंग, नहीं सर। स्नैक टंग का मतलब ये होता है जिस तरह जीभ से बाहर निकला होता है, बाहर नहीं होता जीभ है, बार बार जीभ अपनी बाहर जीभ निकल को रहा बाहर हमेशा निकलता है। उसे जो है स्नैक टंग कहा जाता है। यदि कोई बच्चा बार बार अपनी जीभ को बाहर निकाल रहा हो तो वह स्नैक टंग की पहचान है। बार बार जीभ बाहर निकालेगा। इसके अलावा खासकर छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, बड़ों में कम हो जाता है। और आप या हम कोई भी बोलते हैं मुंह बंद करो, या फिर उसे एक आध चाटा मार देते हैं। जिस तरह से सर्प जो है अपनी शरीर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए जीभ से क्या करता है, उसे बाहर निकालता है। कुत्ता अपनी गर्मी को बाहर निकालने के लिए जीभ के द्वारा उसे बाहर निकालता है। और उसी तरह से यदि किसी के शरीर में हीट बढ़ जाएगी, उसका भी जीभ जो है स्नैक टंग हो जाएगा, बार बार जीभ को बाहर निकालेगा। कभी ओठ को चाटेगा तो कभी नीचे वाले ओठ को चाटेगा, कभी साइड को चाटेगा, इस तरह से वो करते रहेगा। तो ये GV24 को ट्रीट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। एक समस्या और आती है, यदि कोई अपने कपड़े खोल के फेंकने लगे। ये जिस किसी के अंदर ये गुण है, कहीं से आए कपड़ा निकाल के कभी इधर फेंके कभी उधर फेंके, तो आप GV24 को जरूर ट्रीट कर दीजिए। आप अस्थिर होकर कपड़े खोलिएगा, अस्थिर होकर रखिएगा। यदि आपके फैमिली मेंबरों में यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप GV24 को जरूर ट्रीट कर दीजिए। वो अस्थिर एस्टेब्लिश जगह जो है कपड़े को रखना शुरू कर देंगे। यदि किसी कहीं पे भी फड़कन आती है, फड़कता है, आपके मसल्स या स्किन जो है फड़कते हैं, तो यदि कहीं पे भी फड़कन आ रही है तो गवर्निंग वेसल 24 को ट्रीट कर दीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। किसी के फोरहेड में दर्द हो, फोरहेड का दर्द ये काम करेगा, बैक का दर्द ये काम नहीं करेगा। यदि किसी को फोरहेड में पेन हो तो गवर्निंग वेसल 24 को आप ट्रीट कर दीजिएगा, आपका फोरहेड का दर्द समाप्त हो जाएगा। प्यास ज्यादा लगती हो, मुंह सूखता हो, तो आप गवर्निंग वेसल 24 और GB8 इन दो बिंदुओं को ट्रीट कर दीजिएगा, आपका प्यास कंट्रोल हो जाएगा। GB25 यह हमारी नोज की टिप पे होता है। आप लोगों में से कितने लोगों के घर में एल्कोहलिक पर्सन है? कोई है जिनके घर में एल्कोहलिक पर्सन है? हाँ सर है। मम्मी से मांग लो। यदि किसी के घर में कोई एल्कोहलिक है तो इस पॉइंट को आप ट्रीट कर दीजिए। क्या करना होगा? यदि कोई अल्कोहल करके आ गया है, अल्कोहल लेके आ गया है, तो उसकी नाक की टिप को पकड़िए, पकड़ के दबा दीजिए, सारा का सारा उल्टी कर देगा। साथ में यदि आप GB8 और गवर्निंग वेसल 25 को ट्रीट कर देंगे, उल्टी के साथ जो हैंग ओवर करते हैं, बड़बड़ बड़बड़ या फिर कुछ बोलते रहते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सर कोई कोई लोग बोलते ही नहीं, चुपचाप सो जाते हैं हमारे देवर सो जाते चुपचाप। समझ में कैसे आएगा कि अल्कोहल लिया है सर? अगला जब तांडव कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या है, लेकिन दिमाग लगा छोड़ दीजिए। GB26 यह बिंदु जो है बेहोशी का बहुत खास बिंदु है। यदि किसी को बेहोशी के दौरे आए, चक्कर के दौरे आए, तो आप GB26 पे प्रेशर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको? यदि वह हाई बीपी के कारण है तो आप GB26 पे ट्रीटमेंट करेंगे। और
यदि कोई किसी को चक्कर या बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण, तो GB26 पे ट्रीट करेंगे, और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा है तो किडनी 1 पे ट्रीट करेंगे, तुरंत आराम मिल जाएगा। चाहे मिर्गी के दौरे के कारण बेहोश हुआ हो, चाहे जो है हाई ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ हो, चाहे किसी अन्य कारण से बेहोश हुआ है, आपको कारण नहीं पता है तो GB26 और K1 पे प्रेस कर दीजिए, जो तुरंत जो है होश में आ जाए। GB27 यह आपके अपर लिप पे है, आप एकदम लिप के ऊपर स्थित है। यदि नाक से ब्लीडिंग हो रही है, अपर दांत में दर्द है, मुंह से लार ज्यादा गिर रहा है, तो आप गवर्निंग वेसल 27 पे ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। गवर्निंग वेसल 28, यदि किसी के चेहरे पे दाने निकलते हो, मसूड़ों में दर्द रहता हो, मसूड़ों में सूजन रहता हो, दांत में दर्द है, तो आप GB28 को ट्रीट कर देंगे, आपको आराम मिलेगा। ये रहा हम लोग का गवर्निंग वेसल मेरिडियन।